आपने कभी सोचा है कि जादू, जन्नात, असरात, अमलियात, सफलियात, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज होती हैं? जादू, जन्नात, अमलियात किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं? तो मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी की वो कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसका आगाज़ हुआ था मेरी ज़िंदगी में 2008 और 2009 के दरमियानी अरसे में, और किस तरह से जादू, जन्नात और अमलियात ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया था। ये कहानी सिर्फ डर और खौफ की और तकलीफ़ की नहीं है, बल्कि हिम्मत और हौसले की भी है। तो कहानी आपने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखनी है, हर एपिसोड को गौर से सुनना और शेयर करना है, क्योंकि ये कहानी आपको बिल्कुल एक नए जहां में ले जाएगी। आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस शमून और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल शमून फैमिली ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों से जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, इसका आगाज़ जो है वो कुछ इस तरह से हुआ था कि 2008 की बात है। मैं मैट्रिक करके बिल्कुल फ्री हुई थी, और आपको पता है कि जब लड़कियां मैट्रिक करती हैं तो उस एज में आपका सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, आपके ड्रीम्स होते हैं, आपके गोल्स होते हैं। तो इसी तरह से मेरी भी लाइफ में कुछ इसी तरह की चीज़ें थी। मुझे कुछ नहीं पता था ये जादू, जिन्नात, असरात और ये सिफली अमल और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मेरा इनसे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, ना ही मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स और मेरे घर में किसी का भी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट था। तो हुआ कुछ इस तरह से, इंसिडेंट कुछ इस तरह से हुआ, मैं इस तरह से इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हुई कि रिश्ता नहीं हो रहा था मेरी खाला का, बार बार मंगनी होती थी और टूट जाती थी। तो किसी ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जो है एक जगह पे एक आंटी हैं, आप उनको पीरनी ही कह लें, पीरनी बाजी हैं, जो कि बैठती हैं और मसले हल करती हैं, और वो देखती हैं और देख के बताती हैं कि बंदिश है, जादू है, क्या है, किस वजह से रिश्ता नहीं हो रहा। मौजूदा सूरत हाल में भी, अभी 2008 की बात मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन 2024 जिसमें अभी हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मौजूद हैं कि शादियों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ सीन था, जिसकी वजह से हमारी फैमिली के कुछ लोग, रिश्तेदार जो है वहाँ पर उन आंटी से मिलने के लिए गए। वहाँ पर खाला को ले जाया गया, दिखाया गया, उन्होंने कुछ इस तरह से इलाज किया कि 1 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। बस वो दिन था, और उसके बाद हमारा पूरा ख़ानदान उनका इस तरह से गर्विदा हो गया, इस तरह से उनके इर्द गिर्द लगा कि अपनी ज़िंदगी की एक एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ा फ़ैसला जो है उनसे पूछे बिना नहीं होता था। चूँकि मैं और ये क्रांत की तरफ मेरा रुझान कुछ ज़्यादा था, तो मैं भी अपने रिश्तेदारों के साथ एक दिन वहाँ पर चले गई। यहाँ पे आके मसले हल होते हैं, यहाँ पे लोगों को बातें बताई जाती हैं, यहाँ पे अपने मसले बताए जाते हैं, और उनका हल जो है ये आंटी फ़ौरन कर देती हैं। तो इसी तरह से बस मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके साथ मैंने जाना शुरू किया, और बस मैंने ऐसा जाना शुरू किया, मैं इतना मेंटली तौर पे इन्वॉल्व हो गई, तौर पे हिप्नोटाइज हो गई कि बस मुझे वहाँ जाने के अलावा कुछ दिखाई देता था, ना कुछ सुनाई देता था। मेरे घर में कोई इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था। मज़ारात पे जाना, आस्थानों पे जाना, इन सब सारी जगहों पे जाना मेरे घर में कोई भी मुझे इजाज़त नहीं देता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं झगड़ा करके ज़रूर जाती थी और वहाँ पहुँच जाती थी। सबसे बुरा दिन था, सबसे ख़राब दिन था मेरी ज़िंदगी का, एक भयानक, एक काला दिन था, एक काली रात थी, जहाँ से मेरी ज़िंदगी का बुरा दिन स्टार्ट हुआ। जो उनका आस्थाना था, जो उनकी जगह थी, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे लड़कियाँ आती थीं, जादू और जन्नात, असरात वगैरह जो है उनके ऊपर अगर होते थे तो ख़त्म किए जाते थे। उन जन्नात को उन पर हाज़िर किया जाता था, उनसे पूछा जाता था कि उनको क्या चाहिए जाने के लिए, और जब वो बताते थे उनको हाज़िर किया जाता था, उनसे बात की जाती थी, और उनसे पूछा जाता था कि वो कहाँ से आए हैं और जाने का क्या लेंगे और किस तरह से वो जाएंगे, और फिर उनके बताने के मुताबिक जो है उनका इलाज किया जाता था। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अपने शहर में लेती गई, और मैं इन्वॉल्व होती गई कि ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सी चीज़ें हैं, क्या सब कुछ ये हो रहा है। लोग दौड़ चौक दर चौक वहाँ पे जमा होते थे। एक मखसूस दिन उन्होंने रखा हुआ था अपना, जुमेरात का, थर्सडे का दिन, जहाँ पे लोग आते थे और लंगर होता था, और लोग अपने मसले लेकर वहाँ पे बेतहाशा रश होता था, और आप मगरिब से लेकर तकरीबन सुबह फजर की अजानों तक वहाँ लोगों का रश ख़त्म नहीं होता था। जिन लोगों का ताल्लुक कराची से का जिक्र कर रही हूँ और पाकिस्तान से है, कराची से है, तो वो यकीनन उस जगह को हो सकता है जानते हो, या फिर मैं उनको अगर से पूछना चाहें तो मैं उनको बता भी सकती हूँ कि वो जगह कहाँ पर। बस वहीं से मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन स्टार्ट हुए, और उसके बाद से मैं इन चीज़ों में ऐसा इन्वॉल्व हुई कि बस मेरे लिए निकलना, मुझे उन सब चीज़ों से निकलने में 15 साल लग गए। मेरी टीन एज का लाइफ का वो हिस्सा जो कि मुझे बहुत कुछ बनना था, बहुत कुछ करना था, वो इन सब जन्नात, असरात और मज़ारात और इन सब चीज़ों में वेस्ट हो गया। और फिर उसके बाद मेरी शादीशुदा लाइफ स्टार्ट हो गई, मेरे बच्चे हो गए, लेकिन इन सब चीज़ों से मैं अपना पीछा नहीं छुड़ा सकी। इन तमाम 2008 से लेकर 2023 तक की जो मेरी लाइफ है, उसके बीच इतना सब कुछ हुआ है कि उसको अगर मैं एपिसोड के तौर पे एक बताना चाहूँ तो शायद हंड्रेड्स
एपिसोड जो है वो मैं बना लूँ तो शायद स्टोरी ख़त्म ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को आगाही हो, लोग इन सब चीज़ों को पहचानें, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि किस तरह ये जितने भी आस्थाने हैं, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मर्द पीरों के नाम पर या फिर औरतें पीरियों के नाम पर बैठी हुई हैं, ये कह कर के वो आपको इलाज कर रही हैं, आपको बंदिश से निकाल रही हैं, आपकी शादी करवाएंगी, आपका कारोबार जो है वो रन करवाएंगी, आपके घर के मसले ख़त्म करवाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हो सके आप इस हकीकत को जानिए, क्योंकि ये खुली आंखों से मैं आपको खुद अपनी ज़िंदगी की जो हकीकत आप लोगों से शेयर करूंगी वो बिल्कुल इसके बरक्स है। जो दिखाया जाता है वहाँ पर, जो बताया जाता है वहाँ पर, किस तरह से वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है, उनके साथ उनके मसले ख़त्म नहीं किए जाते बल्कि उनके साथ मसलों के अंबार जोड़ दिए जाते हैं। लोग पागल हो जाते हैं, अपना मेंटल लेवल खो देते हैं, अपने घर की हर एक चीज़ लुटाने को वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। रूहानियत के नाम पर खेला जा रहा होता है वहाँ पर लोगों के साथ। और चूँकि मैं भी रूहानी एक जगह समझ के वहाँ अटैच हुई थी और मैं रूहानी रास्ता तलाश करते हुए वहाँ जाना जो है मेरा शौक से बड़ा, वो एक रूहानी रास्ता मैं तलाश कर रही थी कि यहाँ पे रूहानियत है, यहाँ पे बुजुर्गी है। क्योंकि बुजुर्गाने दीन की बातें सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी अपनी दादी से। बुजुर्ग पे कैफियत को देखते हुए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। यहाँ पे कोई रूहानी हस्ती है, यहाँ पे कोई रूहानी ताकत है, यहाँ पे कोई बुजुर्गों की ऐसी रूहानी ताकत है जो लोगों के मसले चुटकियों में हल हो जाते हैं। यहाँ पे लोग ठीक हो जाते हैं। जिन्नात को बुलाया जाता है, भेजा जाता है, पूछा जाता है, फलां के घर का पूरा हाल अहवाल आकर बताया जाता है। तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया, लेकिन इसका नुकसान मैंने जिस तरह से उठाया, तो आज की स्टोरी में सिर्फ मैं इतना ही आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये जगह जो है बिल्कुल भी जाने के लायक नहीं है। तमाम जगहों को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 100 में से 95% जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, पैसों के नाम पे आपके साथ खेला जा रहा है, आपकी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़राब की जा रही हैं। मैं उस दौर में वापस नहीं जाना चाहती। बहुत मेंटली हार्ड है मेरे लिए इस स्टोरी को शेयर करना आप लोगों से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। आपको और बताना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त यूट्यूब पे जितने बड़े बड़े पॉडकास्ट चल रहे हैं, जो जादू और जन्नात के हवाले से पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं, तमाम लोगों से मैंने रब्ता किया। इन तमाम लोगों को मैंने मैसेज किए, इनके व्हाट्सएप पे मैसेज किए, इन तमाम लोगों को मैंने इनके मैसेंजर्स पे मैसेज किए कि प्लीज़ आप मुझे बुलाएं अपनी पॉडकास्ट में, ताकि मैं अवेयरनेस दे सकूँ। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुई हूँ, मैं खुद इस चीज़ को खुली आंखों से मैंने इन तमाम चीज़ों को भुगता है, झेला है, इसका नुकसान उठाया है, इस चीज़ में से इस सफ़र से गुजर के निकली हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बुलाइए अपनी पास हो सके, ताकि मेरी बात लोगों तक पहुँच सके। लेकिन किसी ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आवाज़ खुद ही लोगों तक पहुँचाऊँ और खुद ही लोगों को बताऊँ कि आप खुदारा बचिए ऐसी जगहों पे जाने से। जन्नात को मैंने खुद अपने वजूद पे किस तरह से फेस किया है, किस तरह से उनको देखा है, अपने अंदर महसूस किया है, उसका जो जन्नात का जो वज़न है वो मैंने किस तरह से अपने वजूद पे बर्दाश्त किया है, झेला है, देखा है, तकलीफ़ों को सहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। और एक वीडियो में ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों से खुल के शेयर नहीं कर सकती। ये फर्स्ट एपिसोड है, आपने हर वीडियो को लाजमी देखना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें कितनी हकीकत हैं, कितनी ख़तरनाक है, किस हद तक आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं, किस हद तक आपकी खुशियों को आपसे छीन सकती हैं, आपकी तरक्कियों को आपसे छीना जा सकता है जादू के थ्रू, जिन्नात के थ्रू, सिफरी अमल के थ्रू। ये चीज़ें आपको किस तरह से घेरती हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाती हैं, आपकी हर चीज़ आपसे छीनी जा सकती है जादू और जिन्नात के असर से तो है। लेकिन आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से मैं निकली किस तरह से, मैं इन सब चीज़ों से बची किस तरह से। मेरे साथ अल्लाह ताला ने दुरूद पाक की जो ताकत रखी, बरकत रखी, ये किस तरह से मुझे बचाती रही। क्योंकि कुछ वीडियोस अगर जो चैनल पे दुरूद पाक पे अपलोड की हैं, तो कोई आलिम नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी दीनी स्कॉलर नहीं हूँ, मुझे दीन की इतनी समझ नहीं है। तो मैं इस वजह से ये वीडियो आज बना रही हूँ कि मैं अगर जादू जन्नात या सिफरी अमलियात पे बात करूँ या मैं दुरूद पाक पे बात करूँ, ये दो टॉपिक मेरी ज़िंदगी में इंतहाई अहम है। क्योंकि इनको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से इनका तजर्बा है मेरे पास, तभी इन दो टॉपिक्स को लेके मैं यूट्यूब पर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर बात करूँ। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको कमेंट्स में इसका रिप्लाई करूँगी। इस वजह से ये वीडियो मुझे बनाना बहुत ज़रूरी मैंने समझा कि पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ, पहले मैं बता दूँ कि मैं अगर इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात कर रही हूँ तो मेरे पास इन पर बात करने के लिए एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। मेरी अपनी ज़ाती लाइफ 10 से 12 साल जो हैं वो इन सब चीज़ों में बर्बाद हुए हैं, ख़राब हुए हैं, मैंने नुकसान उठाया है इन चीज़ों से। मैंने इन चीज़ों को अपनी खुली और जागती आंखों से देखा है। मैं मरने के बिल्कुल आखिरी पॉइंट से बचाई गई हूँ।
ان چیزوں کی وجہ سے اگر یہ ٹاپک میں اپنی ویڈیو پہ بناتی ہوں تو اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ یہ دو چیزیں میری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں. ان دو چیزوں کا میرے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، بہت تجربہ ہے، بہت ذخیرہ ہے آپ کو بتانے کے لیے. تو آپ نے کنیکٹ رہنا ہے میرے چینل کے ساتھ. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور پھر انتظار کرنا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کا. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.